मानना है कि अगर हमको मौका मिलता है, अगर जहानाबाद असेंबली चुनाव में मेरी पार्टी हमको सिंबल देती है और पब्लिक अगर चुनती है, तो हम एक चीज़ का आश्वस्त करते हैं कि बिल्कुल नई तरीके का विधायिका से उन लोग अवगत होंगे। जहानाबाद की जनता को एक नई कार्यशैली से परिचय कराएंगे हम। शायद वो अब बोलने का चीज़ नहीं है, वो आने वाला समय में एनडीए अलायंस में एकमात्र मुख्यमंत्री का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है और बिहार में सर्वश्रेष्ठ हैं। बिहार में ही क्यों कहें, अगर देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की सूची देखेंगे तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार का क्रम सबसे ऊपर होगा। कहाँ था बिहार आपका, कहाँ से कहाँ ले जाना, ये इतना बड़ा परिवर्तन कोई आम बात नहीं होती है। बिहार एक निश्चित कार्यशैली में फंस गई थी। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 लगातार चुनावी चर्चा कर रहा है और जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर बिहार की चुनावी सरगर्मी क्या कह रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक युवा नेता हैं जो कि जीतन राम मांझी के बहुत करीब माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि अगर जीतन राम मांझी को 2 सीट भी मिलता है तो उसमें एक दावेदार इनकी भी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रितेश शर्मा उर्फ चुन्नू शर्मा। चुन्नू जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन शुरुआती दौर में ही, इस इंटरव्यू के शुरुआती क्षण में ही हम आपको एक संशोधन करना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि 2 सीट पे भी अगर समझौता है, हमारे नेता ने तो कहा है कि बिना शर्त समझौता। 2 सीट 1 सीट कुछ नहीं, लेकिन अब ये तो आने वाला समय वक्त बताएगा कि कितने सीटों पर गठबंधन होता है। लेकिन वो मेरा कहने का सेंस ये था कि जीतन राम मांझी के इतने करीब आप माने जाते हैं कि अगर 2 सीट पे भी चुनाव लड़ती है तो उसमें भी आपकी लिस्ट है। क्या है अंदर खाने की बात, क्या है? हम आपकी इस बात से पूरी तरह तो सहमत नहीं है। देखिए, एक संगठन है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, जो है एक संगठन है और ख़ास करके आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इस पार्टी को बनाया गया है। और हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने सबसे पहले बिहार, और हम तो समझते हैं बिहार ही क्यों कहें, राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर सारी पार्टियां हैं तो आम लोगों को लेकर जो गरीबों की बात हुई तो वो सबसे पहले हमारे पार्टी के हमारे नेता ने आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने किया है। इस बात को लेकर पहले होता था कि बहुत सारे नेता ने धर्म की राजनीति की, जात की राजनीति की, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि सभी गरीबों एक हो, भारत के गरीबों एक हो। इस तरह का स्लोगन आपने सुना होगा उनके बैनर पे, उनके पोस्टर पे। तो हमारी पार्टी में अगर 2 सीट पे भी समझौता होता है तो हम समझते हैं कि हमारे नेता सबसे पहले समाज के निचला तबका में जो लोग बैठे हुए हैं उनको निश्चित रूप से उनको जगह देंगे। और हम भी दावेदार हैं और निश्चित रूप से मजबूत दावेदार हैं और पार्टी नेतृत्व के नज़र में भी हैं। हमने संगठन का लगातार सेवा किया है और संगठन को विस्तारीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान हमने दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 2 दिन, देखिए चुनाव सेकेंडरी चीज़ है। पहले भी हम एक इंटरव्यू में कहे थे कि चुनाव जो है सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी क्या है, हमारे संगठन का विस्तार, हमारे संगठन के सोच को आम लोगों तक पहुंचाना। और हम समझते हैं कि हम लोगों ने ये काम सफलतापूर्वक भी किया है। चुन्नू जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को चुन्नू शर्मा कहाँ देख रहे हैं? निश्चित रूप से, और हमारी हार्दिक इच्छा है जहानाबाद विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ से ही हम अपनी दावेदारी, चूँकि वो हमारा गृह जिला है और हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारे पार्टी हमको सिंबल दे और एनडीए को हम एक सीट जीत के रूप में उपहार में दे। चुन्नू शर्मा को ये नहीं लगता है कि हम पार्टी कभी महागठबंधन के साथ खड़ा हो जाती है, कभी जदयू के साथ खड़ा हो जाती है, कभी एनडीए में जाने की बात करती है? आपकी जो पार्टी है वो एक निर्णय क्यों नहीं लेती है? कहाँ, आपने कब देखा कि हमारी पार्टी ने एक निर्णय नहीं लिया? 4 दिन पहले आप लोग तेजस्वी यादव के साथ थे, नीतीश कुमार को गालियां दे रहे थे। 4 दिन बाद आप नीतीश कुमार के साथ हैं, तेजस्वी को गालियां देंगे? देखिए, आप राजनीतिक घटनाक्रम अगर पिछले 2-3 महीना, और ये हम कह सकते हैं कि 4-6 महीना तक भी आप देखे होंगे, तो हमारे नेता ने महागठबंधन के सभी घटक दलों से, विशेषकर तेजस्वी जी से, कांग्रेस से लगातार मांग रखी है कि नहीं, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का एक इनका प्रस्ताव था जिसको बार बार नज़रअंदाज किया गया।
और नज़रअंदाज ही नहीं हम कह सकते हैं। हम समझते हैं कि हमारी पार्टी को थोड़ा हीन भावना से भी, तेजस्वी जी कहते तो जरूर हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, या लालू जी भी कहते हैं, हमको लगता है इनसे बड़ा गरीबों का ठग लालू जी और तेजस्वी जी से बड़ा ठग अब तक गरीबों का शोषण करते आए हैं। आप देख लीजिए इनका घटनाक्रम। चुन्नू जी, ये नहीं कहा जा सकता है कि आप अपने फायदे के लिए ये कह रहे हैं। नहीं, आखिर 4 दिन पहले ये वो लालू यादव कैसे ठीक थे? तेजस्वी जी को आप कैसे सम्मान दे रहे थे? आपको टिकट नहीं मिला, समझौता नहीं हुआ, तो आज गलत कह रहे हैं। इसका मतलब हम पार्टी जो है अपनी फायदा देख रही है, जनता से उसे कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज देख लीजिए कि हमारी पार्टी का अलायंस कब हुआ था, इस महागठबंधन में हमारे पार्टी का आगमन कब हुआ था। आप देखे होंगे कि जहानाबाद का उपचुनाव की तैयारी चल रही थी और हमारे नेता जहानाबाद सीट पे अपनी दावेदारी, अपनी पार्टी की दावेदारी रखे हुए थे और उस पे एनडीए के तमाम घटक दल विचार भी कर रहे थे। लेकिन तभी हमारे नेता को लालू जी का, राबड़ी देवी जी का न्योता आया कि आप आइए और हमारा जो लक्ष्य है बिहार में गरीबों को न्याय दिलाना है। बहुत तमाम तरह की बातें हुई और उस समय उपचुनाव करीब 6 सीटों पे चल रही थी। तो हमारे नेता को भी, और एक चीज़ जो आप कह रहे हैं कि मतलब के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। चुन्नू जी, क्यों न कहा जाए, चुन्नू जी क्यों न कहा जाए, लोकसभा चुनाव हुआ तब आप थे कि नहीं भाई हम उधर हैं, जब विधानसभा चुनाव आया तब आप कहे कि नहीं हम एनडीए के साथ हैं, जब फिर उपचुनाव होने लगा एनडीए में जब आप थे तो अभिराम शर्मा के लिए प्रचार कर रहे थे जहानाबाद से, फिर जब उपचुनाव हुआ तो आप सुदय यादव के लिए प्रचार करना शुरू कर दिए और उसके बाद उस घटनाक्रम में आपके जो संतोष मांझी हैं उनको ऑफर भी मिला, आज बने हुए हैं पद पे, तो फिर ये तो समझौता ही है ना सर। देखिए, पिछला बार जो आपने सवाल किया था तो हमारा जवाब पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। हम आपको बता रहे हैं बार बार कि पिछली बार भी जब लालू जी का निमंत्रण हमारे नेता को मिला तो उस समय उपचुनाव को लेकर हमारे साथ संधि हुआ था और हम लोगों ने उपचुनाव में उनको बखूबी पूरी तरह से मदद भी किया और उसका परिणाम रहा कि महागठबंधन को भारी सफलता मिला। आप देख सकते हैं उसका परिणाम। और आप कह रहे हैं कि मतलब के लिए और फायदे के लिए, तो मतलब फायदे के लिए क्या, हमारे नेता को डायरेक्ट प्रधानमंत्री से कनेक्शन था। आप सुने भी होंगे कि जब भी जीतन राम मांझी चाहते हैं प्रधानमंत्री ऑफिस में फ़ोन करते हैं या घर पे फ़ोन करते हैं और इनको तुरंत समय मिलता है मिलने का। ये छोटी बात नहीं है। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वर्ल्ड लीडर हैं, सिर्फ देश क्या नहीं, आज के उनके फ़ोन के रिस्पांस को आप समझ सकते हैं कि हमारे नेता ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी होगी। और नीतीश कुमार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, इनको सीएम बनाने का काम किया। मतलब फरोस रहते तो हम भी चलिए सीएम तो बन गए थे। हम लोग चाहते अगर तो गरीबों की आवाज़ नहीं उठाते, जो यहाँ पे था सहमति देते रहते और मुख्यमंत्री को कंटिन्यू कर सकते थे या फिर बड़ा ओहदा ले सकते थे। बिहार सरकार में भी हमको बड़े बड़े नेता को हमारे ओहदा का ऑफर मिला था, लेकिन उसको ठुकरा कर और सिर्फ गरीबों के नाम की लड़ाई पे हम लोग आए थे लालू जी के साथ और उनका सब छलावा था, ठग थे, वो सब हम लोगों ने देखा है और हमारे नेता ने भी इस बात को क्लियर किया है। आप पिछला इंटरव्यू उनका देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बनाया गया लेकिन फिर मुख्यमंत्री पद छीन भी लिया गया। मुख्यमंत्री बनाया गया था कि अगले चुनाव तक जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहेंगे, बीच में ही क्यों टूट गया सर? सब चीज ठीक था तो चलिए आप ही की बात मान ली जाती है कि हम लोग का मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया। छीनने वाले में मेरी बात नहीं मानिए, आप जीतन राम मांझी की बात मानिए, जो पहले बोल चुके हैं। हम सहमत हैं कि हमारे नेता का मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया, लेकिन ये पद छीन लिया तो इसमें अहम भूमिका आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी निभाया। उन्होंने ही सबसे पहले जाकर उस समय नीतीश जी को जब पानी पीपे कर गाली देने का काम करते थे और हमेशा गरीब और दलितों की बात करते थे, क्यों नहीं हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के पीछे मजबूती से खड़ा हुए? क्या इन्होंने क्या काम किया था? ये तो डायरेक्ट नीतीश कुमार से अलायंस किए और हमारे नेता का कुर्सी को खींचने में का काम किया है। इनसे बड़ा छलावा कोई है ही नहीं। ये क्या बात करेंगे? और हमारे नेता किसी लाभ और पद के लिए समझौता नहीं करते हैं। अभी उनका इंटरव्यू देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा, हमको किसी भी तरह का नहीं, हम अपना बुद्धि विवेक से अलायंस में शामिल हो गए, आगे की रणनीति अब बनेगी। अमूमन आप देखते होंगे कि कभी गठबंधन जब होता है तो नेता लोग आते हैं उस पार्टी के और बताते हैं कि हमको इतनी सीट पे सहमति बनी है, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ है।
हमने बिना किसी मांग के एनडीए में शामिल हो गए। हम समझ गए कि इतना दिन हम लोग जो है इधर उधर जो भी भटके, हम लोगों को ठगा गया है, छला गया है, और हम लोग अब सही जगह है। और बाकी जो भी आप एक चीज और देखिए, मांझी जी ने मुख्यमंत्री के काल में जो भी निर्णय लिए और कुछ जो अधूरे रह गए थे उसको नीतीश कुमार धीरे धीरे करके पूरा भी करने का काम किए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे निर्णय जो भी है, स्टूडेंट के लिए जो पैसा था तो आखिरकार नीतीश कुमार जी को लागू करना पड़ा, और भी कुछ अगर बाकी रह गया है तो सरकार में रहकर नीतीश कुमार के साथ रहकर हमारे नेता उसको पूरा कराने का काम करेंगे। किसानों की आवाज हो उसके लिए भी मांग, और देखिए अभी सब सारी राजनीतिक पार्टी जो है किसानों की बात कर रही है बिजली मुफ्त करने का, और हम आपको बता रहे हैं कि आने वाला समय में बिजली मुफ्त होकर रहेगा, और ये ऐसा आवाज सबसे पहले हमारे नेता ने उठाया था। आखिर चुन्नू शर्मा जब चुनाव में जाएंगे तो किस काम को गिनाएंगे जो आपके मुख्यमंत्री रहते हुए जहानाबाद में किए हैं, या फिर क्या उद्देश्य होगा आपकी जो वोट मांगने के लिए जो बात आप कहेंगे वो किस तरीके से होगा? देखिए मेरा मानना है कि अब तक जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव होता है और सभी लोग का मकसद रहता है कि विधायक बने, और फिर बहुत सारे तमाम योजना, विकास योजना है उसको करेंगे, उसके लिए एक राशि भी, उनका फंड भी होता है, या फिर इधर उधर से। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमको मौका मिलता है, अगर जहानाबाद असेंबली चुनाव में मेरी पार्टी हमको सिंबल देती है और पब्लिक अगर चुनती है, तो हम एक चीज का आश्वस्त करते हैं कि बिल्कुल नई तरीके का विधायिका से उन लोग अवगत होंगे। जहानाबाद की जनता को एक नई कार्यशैली से परिचय कराएंगे हम। शायद वो अब बोलने का चीज नहीं है, वो आने वाला समय में देखिए ये एक कॉमन सा सेंस है, विधायक बन गए, आपका ये काम कर दिए, नली बना, वो सारे कार्य होंगे, लेकिन बुनियादी सुविधा के अलावे 3 ऐसे काम जो चुन्नू शर्मा को लगता है कि अगर हम विधायक बने तो ये काम होना जरूरी है, जिस काम की प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, ये 3 कॉमन शब्द, लेकिन इसको हटाने का, ये हर नेता आपको इंटरव्यू में बताता होगा, लेकिन इसको हटाने का नजरिया सबके पास क्लियर नहीं है। और आप मेरा नगर पालिका में भी कार्य देख सकते हैं, तो मेरे द्वारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और जब हमको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से जहानाबाद की जनता इस चीज को महसूस करेगी कि एक नए तरह के विधायक से, एक नई कार्यशैली से हम लोगों का परिचय हुआ, और निश्चित रूप से हम कहते हैं कि सभी लोग को संतोष भी होगा। अगर हम पार्टी मौका नहीं दिया तो किसी अन्य पार्टी से भी आप मौका तलाशेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को शिखर तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। हम कांग्रेस पार्टी में थे जब हम अपने नेता के साथ, जब हमारे नेता जदयू से अलग हो रहे थे, तो हमने भी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर उनके साथ हो लिया, और अब एक ही संकल्प है कि इस पार्टी को कितना ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ करें, मजबूत बनाएं, और सत्ता के एक दिन ऐसा, आपको बता रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के मुख्यमंत्री पद के ही दावेदार होंगे, और आज भी हैं। आखिरी सवाल, क्या इस बार फिर आप लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बनेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री पद पे रहने के बाद समझौता अभी फिलहाल इस तरह का, देखिए हमारे यहाँ एनडीए अलायंस में एकमात्र मुख्यमंत्री का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, और बिहार में सर्वश्रेष्ठ हैं। बिहार में ही क्यों कहें, अगर देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की सूची देखेंगे तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार का क्रम सबसे ऊपर होगा। कहाँ था बिहार आपका, कहाँ से कहाँ ले जाना, ये इतना बड़ा परिवर्तन कोई आम बात नहीं होती है। बिहार एक निश्चित कार्यशैली में फंस गई थी, और उसी में हम लोग, लेकिन नीतीश कुमार ने आया, हम लोग को ऊपर लेकर गए, और हम दावा करते हैं कि आने वाला समय में अभी और भी बदलाव आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चुन्नू जी, आप समय निकाले। धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चुन्नू शर्मा थे। इनका साफ कहना है कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हैं, एनडीए के साथ हैं, और चुन्नू शर्मा को मौका मिलता है तो ये जहानाबाद से अपनी जगह तलाश रहे हैं, जहानाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आखिर क्या होगा, टिकट किसे मिलेगी, चुनाव लड़कर कौन जाएगा, यह तो वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।